ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है? प्राण जाए पर वचन न जाई। प्राण जाए पर वचन न जाए। पाकिस्तान खानी है तो चैन की रोटी खाए, वरना मेरी गोली तो है ही। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। और इस बार उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दी। 3 बार घर में घुस करके मारा है। 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है? वह सिर्फ एक विराम है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है। भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा, उसको उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। ये बात पाकिस्तान को परेशान करने के लिए काफी है। इस बार की ओपनिंग और किसी के द्वारा ना हो, हमारी नेवी के द्वारा होगी। आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। दोस्तों, ये जो बयान आपने सुने हैं, जिसमें सेना के अधिकारी हैं, प्रधानमंत्री हैं, खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, इन बयानों का क्या कुछ मतलब है या फिर महज ये राजनीतिक बयान है? मुझे एक चीज बेहद रोमांचित कर रही है और शायद वो आपको भी कर रही होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो फर्स्ट फेज हमने ऑपरेशन सिंदूर का चलाया, उसके बाद से लगातार देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश की सेना लगातार एक बात का जिक्र कर रही है, वो ये ऑपरेशन सिंदूर अभी भी ऑन है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है? ये जो जारी है और ये प्रोसेस है, ये चल रहा है, ये चीज क्या आपको रोमांचित कर रही है या नहीं? नहीं कर रही है तो इसको आपको भी रोमांचित करना चाहिए। वो इसीलिए कोई एक वाकया, कोई एक मौका या 2 मौका ऐसा नहीं है जहां देश के प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री ने यह कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर भारत का फ्रंटल जो है फोर्स है जो आतंकवाद से लड़ेगा। ये जब बात कही जा रही है और इसमें रिपीटेशन है, बार बार कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, फिर रक्षा मंत्री कह रहे हैं, फिर से प्रधानमंत्री कह रहे हैं, फिर रक्षा मंत्री कह रहे हैं। रक्षा मंत्री कल अगर दिल्ली में थे तो वो दिल्ली में कह रहे थे, आज अगर आईएनएस विराट पर हैं, विक्रांत पर हैं तो वहां कह रहे हैं। प्रधानमंत्री अगर बेंगलुरु में है तो वहां भी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री अगर गुजरात में है तो वहां भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। और अगर प्रधानमंत्री बिहार में हैं तो भी कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इस बात का महत्व है। 3 बार घर में घुस करके मारा है। ये बात पाकिस्तान को परेशान करने के लिए काफी है। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में इतनी सारी चीजें चल रही हैं कि एक छोटी सी बात भी कई बार आपको जिनकी आपकी नजर में महत्व तो नहीं होगा, या जिन चीजों को आप समझते होंगे अरे इस बयान या इस बात का क्या ही मतलब है, लेकिन एक एक बात जो ऑपरेशन सिंदूर और उस प्रोसेस के दौरान भारतीय नेताओं द्वारा कहा जा रहा है। आप मुझे एक चीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जो हमारा डेलीगेशन गया है, जो डेलीगेशन हमने अलग अलग देशों में भेजा है जहां वो भारत का पक्ष रख रहे हैं, वो नेता, वो चाहे शशि थरूर हो, वो चाहे अन्य नेता हो, निशिकांत दुबे जैसे लोग हों, हर नेता, या फिर अभिषेक बनर्जी हो, ममता बनर्जी के भतीजे, हर नेता ये क्यों कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। मैं फिर कह रहा हूं कि जब भारतीय सेना और प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो जारी है, ये बात मानकर चलिए। लेकिन मैं जो इसमें मैसेज देख रहा हूं वो ये कि इस बात में रिपीटेशन है, ये बात बार बार दोहराई जा रही है। तो ये बात केवल चुनावी नहीं है या ये बात केवल राजनीतिक नहीं है, ये बात पाकिस्तान के लिए बेहद गंभीर है। और हम इस पर भी आएंगे जो राजनाथ सिंह जी ने कहा है आज जब ये आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे थे। मैं चाहता हूं कि एक एक करके उन तमाम नेताओं की आप वो बाइट सुने और फिर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर भारत लगातार ये क्यों कह रहा है ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन। क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है? वह सिर्फ एक विराम है, एक कामा है, एक चेतावनी है।
यदि पाकिस्तान ने फिर वही गलती की तो भारत का उत्तर और भी कठोर होगा और इस बार उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। रक्षा मंत्री ने कहा है कि ये ऑन गोइंग ऑपरेशन है। 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने बेहद गुस्से में गुजरात में यह कहा कि पाकिस्तान खानी है तो चैन की रोटी खाए, वरना मेरी गोली तो है। उनको आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। अब प्रधानमंत्री जब बिहार में थे तो उन्होंने लगभग उसी तरह की बात को फिर से रिपीट किया है, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान राम और उनके कुल की रीति क्या थी? प्राण जाए पर वचन न जाई, वो पूरा होकर के ही रहता है। बिहार की धरती पर मैंने कहा था उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। कि बिहार की धरती से मैं बता रहा हूं, तो ये जब बातचीत हो रही है ठीक उसी समय पर सेम दिन रक्षा मंत्री कहां हैं? आईएनएस विक्रांत पर हैं। वो आईएनएस विक्रांत जिसने पाकिस्तानी नेवी को चोक कर दिया, वो आईएनएस विक्रांत जिसके आसपास 250 किलोमीटर के रेडियस में, समझिएगा कि क्या कॉम्बैट रेडीनेस के साथ विक्रांत अरबियन सी तक गया था। और बिल्कुल कराची के सामने पाकिस्तान वाटर से थोड़ा पहले आईएनएस विक्रांत का पूरा बैटल ग्रुप अरबियन सी में एक तरह से दहाड़ रहा था। और 250 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी पाकिस्तानी नेवल जहाज की हिम्मत नहीं हुई, किसी भी नेवल एसेट की हिम्मत नहीं हुई कि वो 250 के रेडियस में आकर विक्रांत को चैलेंज कर सके। तमाम नेवल एसेट्स जो पाकिस्तान के थे वो सब के सब कराची बंदरगाह पर थे। मैं फिर कह रहा हूं कि किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि आईएनएस विक्रांत को चैलेंज किया जाए। आईएनएस विक्रांत जिस ताकत के साथ अरबियन सी में गया था उसका जिक्र आज रक्षा मंत्री ने किया है। और हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि पूरी की पूरी पाकिस्तानी नेवी को जैसे एक जगह पर बंद करके रख दिया गया और वहां से ज्यादा मूवमेंट कर ही नहीं सकी पाकिस्तानी नेवी। मैं चाहता हूं जो कुछ रक्षा मंत्री ने, हमने तमाम बाइटें तो सुनाई, लेकिन जो कुछ राजनाथ सिंह ने आईएनएस, देखिए आईएनएस विक्रांत का अपना एक ऐतिहासिक महत्व भी है और आज के दौर में जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है तब भी आईएनएस विक्रांत का बड़ा महत्व है। और ऐसे समय में जब देश के रक्षा मंत्री आईएनएस विक्रांत पर होकर यह बात बता रहे हैं, आईएनएस विक्रांत के इतिहास की बात बता रहे हैं, भारतीय नेवी का इतिहास बता रहे हैं, पाकिस्तान को चेता रहे हैं, तो मुझे लगता है यह मैसेज है, 100% मैसेज है। और ऐसे समय में जब मैंने कहा आपसे कि जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, ट्रंप कुछ कर रहे हैं, चीन आने वाले समय में 5th जनरेशन फाइटर जेट डिलीवर करने वाला है पाकिस्तान को, हम Su-57 की तरफ रुख कर रहे हैं, संभव है हम S-500 की तरफ भी रुख कर लें, और हमने इसी बीच हमारे एमका को भी पुश दे दिया है। यह सब कुछ लगातार हो रहा है। आपको पता है कि अभी अभी हमारे जो गृह मंत्री हैं वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। और इसी बीच आपको यह भी पता है कि 31 तारीख को, 31 मई के दिन जो हमारे बॉर्डर राज्य हैं, जो पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, इन राज्यों में मॉक ड्रिल होनी है। और पाकिस्तान डरा हुआ है कि ये इंडिया वाले मॉक ड्रिल करते करते रियल ड्रिल कर देते हैं। आप प्रैक्टिस मैच बताते हो लेकिन मारते फाइनल के स्टाइल में हो। ये पाकिस्तान इसी वजह से परेशान है। पिछली बार भी बताया गया था कि मॉक ड्रिल है पूरे देश में। मॉक ड्रिल करते करते भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में जाकर के अलग अलग एयर बेसेस तबाह कर देती है। मैं चाह रहा हूं कि आप रक्षा मंत्री के बयान सुने, प्रधानमंत्री के बयान हमने आपको सुनवाए हैं। जो कुछ रक्षा मंत्री और उनके कार्यालय की तरफ से ट्वीट किया गया है मैं उसको एक बार आपको पढ़ देता हूं, शायद आप समझ सकेंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। रक्षा मंत्री का पहला ट्वीट है, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं है बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का फ्रंटल असॉल्ट है। हम आतंकवाद के खिलाफ हर उस तरीके का इस्तेमाल करेंगे जो पाकिस्तान सोच सकता है, जो पाकिस्तान सोच सकता है, मगर हम उन तरीकों का भी इस्तेमाल करने में संकोच नहीं करेंगे जो पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता है।
बता दिया सामने से मारेंगे, और यह भी बता दिया हो सकता है पीछे से भी मारें। समझने की बात है। तो पाकिस्तान कुछ भी कैलकुलेशन करेगा, उसका कैलकुलेशन सही नहीं होने दिया जाएगा, जो रक्षा मंत्री का मैं इशारों में आपको बता रहा हूं। अगला ट्वीट है, पाकिस्तान की धरती से भारत विरोधी गतिविधियां खुलेआम चलाई जा रही हैं। भारत आतंकवादियों के खिलाफ सरहद और समंदर के इस पार और उस पार दोनों तरफ, हर तरफ ऑपरेशन चलाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। आतंकवाद के खिलाफ अपने नागरिकों की सुरक्षा करने के अधिकार को आज पूरी दुनिया एक्नॉलेज कर रही है। इस काम को करने से आज भारत को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इस पार या उस पार मतलब या तो हमारे यहां अगर आपने आतंकवादी भेजे, वहां भी काम खत्म है। अगर आप अपने यहां ट्रेनिंग दे रहे हो, अपने इलाके में, अपने शहर में और अंदरूनी इलाकों में, तो आप यकीन करिए पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में भारत स्ट्राइक कर देगा, भारत उस इलाके को बर्बाद कर देगा। जो वो बात रक्षा मंत्री यही कह रहे हैं। अगला ट्वीट है, जरा सोचिए कि जो खामोश रहकर भी किसी देश की फौज को बोतल में बंद कर रख दे, जब वह बोलेगा तो क्या नजारा होगा। यह बात इंडियन नेवी की हो रही है और यह बात आईएनएस विक्रांत बैटल ग्रुप की हो रही है, जिसमें वो कह रहे हैं, इशारा ये कि कराची के सामने जब जाकर आईएनएस विक्रांत खड़ा हो गया तो पूरी की पूरी पाकिस्तानी नेवी बोतल में बंद हो गई, मतलब अपने बेस से आगे बढ़ी ही नहीं। वही रक्षा मंत्री कह रहे हैं। आगे वो कह रहे हैं, इस बार तो पाकिस्तान को भारतीय नौसेना की फायर पावर का सामना नहीं करना पड़ा, मगर दुनिया जानती है अगर पाकिस्तान ने इस बार कोई नापाक हरकत की तो हो सकता है कि इस बार ओपनिंग हमारी नेवी के हाथों से हो। इस बार की ओपनिंग और किसी के द्वारा ना हो, हमारी नेवी के द्वारा हो। असॉल्ट मोड में है राजनाथ सिंह, एकदम कॉम्बैट मोड में, कि भाई हर 2 बार से ओपनिंग हमारी एयरफोर्स कर रही है, इस बार भी इंडियन नेवी पीछे रह गई। पीछे क्या, वो तैयार थे, उनको बस ओके करना था, वो तो अरबियन सी में तबाही मचाने के लिए तैयार थे। तो वही रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अगर नहीं मानोगे तो फिर ओपनिंग हम नेवी से कराएंगे। अगला ट्वीट है, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आप अपनी तैयारियों में कोई कमी न रखें। अब तक जो हुआ वो वार्म अप था। अच्छा देखिए, ये वार्म अप था, ये प्रैक्टिस था, अभी जो हुआ वो कुछ भी नहीं है। इस तरह की बातचीत जब देखिए, नेता बयान हमेशा से देते रहे, पुराने समय में भी देते थे, लेकिन पुराने समय और अब का पुराने समय से मतलब मेरा ये कि आज से 10-15 साल पहले की बात, बयान का कोई मतलब नहीं होता था, उसमें कोई मैसेजिंग नहीं होती थी। नेता बयान देते थे, बात खत्म हो गई। मौजूदा सरकार के साथ, जो नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ, एक जो पॉजिटिवनेस है, या आलोचना करने वाले आलोचना भी करते हैं कि प्रधानमंत्री ने अगर कह दिया कि मिट्टी में मिला देंगे, तो उस मिट्टी में मिला देंगे का मैसेज इस देश में बच्चा बच्चा समझ गया कि इस बार कार्रवाई पाकिस्तान पर ऐसी होने वाली है जो आंखों से दिखाई देगी, कानों से सुनाई देगी और हर व्यक्ति उसको अच्छे से लाइव एंजॉय करने वाला है। पाकिस्तान खुद बता रहा है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद बता रहे हैं कि भाई साहब हमारे एयर बेसिस तबाह कर दिए। इंडिया अगेन लॉन्च्ड मिसाइल अटैक्स BrahMos and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. इसीलिए जब राजनेता इतने खुलकर बात कहने लगे, क्योंकि अब पाकिस्तान के आतंकवादी और भारत के फोर्सेस के बीच कोई लुका छिपी का खेल नहीं चलेगा। यह भी नहीं चलेगा कि आप हमारे यहां एक आतंकवादी घटना को अंजाम देंगे, उसमें कुछ लोगों को मारा जाएगा, फिर भारत यह तय करेगा ठीक है यहां इतने लोगों की जान गई है तो इस हिसाब से वहां पर हम एक्शन ले। नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। और भारत इस पर नहीं चलेगा कि आपने 1 गोला मारा तो भारत 2 मारेगा, फिर आप 2 मारो तो भारत 4 मारेगा, उसका कोई हिसाब नहीं है। अगर आप पहली गलती करते हैं तो आपके साथ क्या क्या गलत होगा उसकी कोई गिनती नहीं है, उसका कोई हिसाब, उसका कोई लेखा जोखा भारतीय सेना नहीं रखेगी। जो कुछ बताया जा रहा, और यह भी कह रहे रक्षा मंत्री, पाकिस्तान को यह साफ समझ लेने की जरूरत है, आतंकवाद के जिस खतरनाक खेल को वह आजादी के समय से खेलता रहा है, उसकी मियाद अब खत्म हो चुकी। एक एक बात में, एक एक लाइन में, हर थोड़े समय के बाद फुल स्टॉप से पहले कुछ शब्दों के साथ मैसेज है।
ये मैसेज पाकिस्तान की आईएसआई के लिए है, ये पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके लिए है, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए है, और ये मैसेज दुनिया के लिए भी है, दुनिया के लिए भी है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर चीन 5th जनरेशन दे रहा है, अगर हम Su-57 की तरफ सोच रहे हैं, अगर हम S-500 की तरफ सोच रहे हैं, अगर हम फ्रांस से कह रहे हैं कि हमें राफेल के सोर्स कोड चाहिए, इस बात का मैसेज है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये जो लगातार भारत की सेना, भारतीय प्रधानमंत्री, भारतीय रक्षा मंत्री की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, क्या कुछ पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर भारत एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है? दूसरा, ये जो बार बार बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, क्या कुछ ऐसा हिस्सा ऑपरेशन का बचा हुआ है और हम पाकिस्तान की उस एक गलती का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद ऑपरेशन का बाकी बचा हुआ हिस्सा एक्टिवेट हो जाएगा? बहुत सारे सवाल मेरे मन में इसीलिए आते हैं क्योंकि इन बयानों में मैसेज है, खुला मैसेज है। और ये मैसेज मैंने कहा कि केवल पाकिस्तान की मिलिट्री या वहां के पॉलिटिकल लोगों के लिए नहीं है, ये मैसेज दुनिया के लिए है और हमारे भी लोगों के लिए है, एक एक लाइन में। और देखिए, जहां तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का सवाल है, अगर आप इनकी राजनीति को समझते हैं, राजनाथ सिंह इतने खुले और इतने स्पष्ट बोलने वाले नेताओं में से नहीं रहे हैं अगर पिछले 3-4 साल को छोड़ दें तब। वाजपेयी जमाने के नेता हैं, लेकिन ये जो भाषा है ये बिल्कुल नरेंद्र मोदी स्टाइल है, ऑन टॉप। अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई साहब हमारी गोली बची है, या तो रोटी खाओ, नहीं मेरे पास गोली है, सेम वही भाषा INS विक्रांत का महत्व इसीलिए समझिए कि INS विक्रांत क्या है? कोई गार्डन नहीं है, कोई बगीचा नहीं है, आम का मौसम है, वहां आम तोड़ने नहीं गए हैं रक्षा मंत्री। INS विक्रांत उस तबाही का नाम है जो अकेला आधा पाकिस्तान नहीं तो वो जो बलूचिस्तान का इलाका और कराची वाला, इतना तो सेपरेट करने की ताकत रखता है INS विक्रांत, इतना फायर पावर है उस वॉरशिप में। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि INS विक्रांत से अगर पाकिस्तान को मैसेज दिया जा रहा है तो उस चीज का मतलब है, उस चीज का अर्थ है। अगला ट्वीट कह रहे हैं 1971 इसका गवाह है कि जब इंडियन नेवी हरकत में आई थी, पाकिस्तान 1 से 2 हो गया था। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपने फॉर्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं होते, बल्कि मैं समझता हूं कि शायद 4 टुकड़े हो जाते। बलूचिस्तान, सिंध, खैबर और POK, रह जाता एक पंजाब जो पंजाबियों के पास बसता। मैं पाकिस्तानी पंजाबियों की बात कर रहा हूं। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा, जब यह सब कुछ INS विक्रांत पर खड़े होकर हमारे जो रक्षा मंत्री वो कह रहे हैं, तो INS विक्रांत यहां पर था दोस्त। और मैंने कहा कि 250 किलोमीटर का रेडियस, एक वॉरशिप बैटल ग्रुप के साथ सीधा चैलेंज एक नेशन को कर रहा है, देश को और उस देश की फोर्स को, कि तुम्हारी ताकत हो तो आओ जरा आमना सामना करो। और इस जगह से, ये रहा कराची, इस जगह से पाकिस्तानी नेवी मूव ही नहीं कर पाई। मैं आपको फिर उसी अपने वीडियो के पहले सवाल के साथ छोड़े जाता हूं कि लगातार जो कहा जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, क्या इसका कुछ और मतलब है? क्या कुछ ऐसा है ऑपरेशन का बड़ा हिस्सा जो अभी भी बचा है और जो पूरा होना है? क्योंकि नेता से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर जो डेलीगेशन भी देश में गया है, वो भी दुनिया को यही बता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ये अब भी जारी है। 40 करोड़ भारतीयों का ऐलान है, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। बेहद दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, वह सिर्फ एक विराम है। जो भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा,